नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। स्नेहा 23 साल की लड़की जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी है और एक कोर्स कर रही है। अपने मम्मी पापा के साथ एक छोटे से शहर में रहती है। उसकी मम्मी सुनीता जी सख्त स्वभाव की महिला है और हर बात को लेकर सतर्क रहती है। पड़ोस में रहने वाला लड़का रोहित 25 साल का एक नौकरी करता है और स्नेहा के परिवार से अच्छे रिश्ते रखता है। वह अक्सर उनके घर किसी काम से आता जाता रहता है। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण दिन से, जब स्नेहा अपने घर पर बैठी थी और मम्मी रसोई में काम कर रही थीं। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मम्मी ने दरवाजा खोला तो सामने रोहित खड़ा था। मम्मी ने उसे देखकर पूछा, अरे रोहित, अंदर आओ। क्या बात है, कुछ काम था? रोहित थोड़ा असहज लग रहा था। उसने तुरंत मम्मी से कहा, मुझे स्नेहा से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मैं उसे छत पर ले जाना चाहता हूं। मम्मी उसकी बात सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने पूछा, छत पर क्यों? जो भी बात करनी है यहीं करो। स्नेहा चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि रोहित को ऐसी क्या बात करनी है जो वह मम्मी के सामने नहीं कह सकता। उसने स्नेहा की तरफ देखा और कहा, नहीं आंटी, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच होनी चाहिए। मम्मी ने गुस्से में कहा, ये क्या बदतमीजी है? जो भी कहना है यहीं कहो। इससे पहले कि मम्मी कुछ और कह पाती, रोहित ने स्नेहा का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर मम्मी गुस्से में लाल हो गईं। उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का हाथ पकड़ने की? ये तो तुम्हारी बहन जैसी है। रोहित ने मम्मी की बात का जवाब देते हुए कहा, हर पड़ोस की लड़की बहन नहीं होती। मैं आपको आंटी कहता हूं, लेकिन स्नेहा को अपनी होने वाली पत्नी के रूप में देखता हूं। मुझे ये बहुत पसंद है और मैं इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं। मम्मी को यह सुनकर और गुस्सा आ गया। उन्होंने रोहित को डांटते हुए कहा, ये सब बकवास बंद करो, इसे अपनी बहन मानो और यहां से चले जाओ। रोहित ने स्नेहा की तरफ देखा और कहा, स्नेहा, मैंने आज तक किसी से अपने दिल की बात नहीं कही, लेकिन आज मैं कह रहा हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूं। स्नेहा अब तक चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। किसी ने उससे नहीं पूछा कि वह क्या चाहती है। मम्मी और रोहित की बहस के बीच उसने अचानक ऊंची आवाज में कहा, आप लोग चुप हो जाइए, मुझे भी कुछ कहना है। सभी चुप हो गए और उसकी तरफ देखने लगे। उसने रोहित की तरफ देखा और कहा, तुम भले ही मुझे अपनी पत्नी मानते हो, लेकिन मैं किसी और को अपना जीवन साथी मानती हूं और वो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। ये सुनकर रोहित का चेहरा उतर गया। उसने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। मम्मी ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ और फिर कभी इस घर में मत आना। रोहित धीरे धीरे बाहर चला गया। उस दिन के बाद से उसने स्नेहा और उसके परिवार से पूरी तरह रिश्ता तोड़ लिया। स्नेहा ने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अन्वी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।